क्लास में हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। हम लोग CBT 1 के 30 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अब देख रहे हैं CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। अगर CBT 1 और CBT 2 के क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह GK क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध रहेगा। इस कोर्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किसकी खोज की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी? तो हाइड्रोजन का खोज किया था। किसका खोज किया था? हाइड्रोजन का। ठीक है। अगर क्लोरीन की बात किया जाए, इसका खोज किया कौन किया था? तो इसका खोज C.W. सीले किया था। C.W. सीले किया था। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था? सीले और पिस्टले ने किया था। सीले और पिस्टले ने किया था। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम की खोज किसने किया था? ले केयर ने किया था। तो ये सब खोज कारक ये सब पूछते हैं, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, पिछौला झील के मध्य में बना होटल ताज लेक प्लेस किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये उदयपुर शहर में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर मध्य में स्थित है। अगर उदयपुर की स्थापना करें, उदयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो महाराणा उदय सिंह ने किया था। कौन किया था? उदय सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1559 में किया था उदयपुर शहर की स्थापना। उदयपुर को और एक चीज़ कहा जाता है, उपनाम के नामों से जाना जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झीलों का नगरी या झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर की स्थापना अजमेर के महाराजा जय सिंह ने किया था। जयपुर का किसने किया था? जय सिंह राजा थे अजमेर के, उन्होंने किया था। कब? तो 1728 में। कब किया था? 1728 में। जयपुर की स्थापना कब किया था? 1728 में अजमेर के राजा जय सिंह थे। अगर आधुनिक जोधपुर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1459 में। कब हुआ था? 1459 में। ये कौन किए थे? तो राव जोधा किए थे। कौन किए थे? राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। अगर जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो ये क्या प्रदान करते हैं? तांबा। क्या चीज़ प्रदान करते हैं? तांबा का कार्य क्या है? लोहा का अवशोषण करना, RBC का उत्पादन, कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखना, हृदय गति हो, रक्तचाप हो, ये सब को क्या कहता है कि नियमित रूप से सुचारू करना। हड्डी हो, वो क्या कहते हैं, मस्तिष्क हो, दिल हो, इस सब के विकास में काम करता है। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। अगर जस्ता की बात करें तो जस्ता की अगर ये कहाँ से मिलेगा? तो अंकुरित गेहूं से मिलेगा, फलियां से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, चोकर से मिलेगा, पालक से मिलेगा, मटर से मिलेगा। तो ये सबसे हमें जस्ता की प्राप्ति होगा। अगर आयोडीन की कमी से तो जानते हैं घेंगा रोग होता है। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? गंडक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बॉक्स का वजन 3 kg, 8 kg और 12 kg है। निम्नलिखित में कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का kg में कुल वजन नहीं होगा? कह रहा है 3 वजन है, 3 kg का है, 8 kg है और कितना है? 12 kg का है। तो कह रहा है तीनों का संयोग तो 15 पुर जाता है। 8 और 5 और 3, 12 और 3 को जोड़ते हैं तो 15 पुर जाता है। 20 पुर जाता है। 8 और 12 को जोड़ते हैं तो 20 पुर जाता है।
23 ये तीनों को जोड़ेंगे तो पूर जाएगा, लेकिन 21 ये तीनों को जोड़ने से नहीं पूरेगा। तो इसमें एक ही संख्या ऐसा है कि तीनों के संयोग करने से भी किसी तरह 21 kg नहीं आएगा। ऐसे समझिए 15 kg आ जाता है, 15 kg आ जाएगा, 3 kg और 5 kg 12 kg और 3 kg जोड़ने से 15 kg हो जाएगा। 20 kg की बात करें तो 12 kg प्लस 8 kg प्लस 3 kg 20 kg हो जाएगा। 23 kg की बात करें, 3 kg नहीं, 12 kg प्लस 8 kg प्लस 3 kg 23 kg, लेकिन 21 kg का कोई भी सामान नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 5, 15, 1, 15, 14, 9, 4 और x का माध्यिका 11 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का सवाल अगर माध्यिका दिया है तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू क्या रख दिया 11, ये 13 रख दिए, x का वैल्यू क्या रख दिया 13। क्या 11 आता है? अगर आएगा तो सही होगा। तो क्या करना है कि सबको जोड़ के देख लेंगे, ठीक है। कितना है? 9 है, 9 नहीं, पहले इसको सबको क्या करना है आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद फिर 9, उसके बाद क्या है 14 और x का मान कितना रखें 13। तो 13, 14 और क्या होगा 15, 15। अब ये सबको जोड़ देंगे, कितना है संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 संख्या आ गया। अब संख्या 8 आ गया तो माध्य जो निकालते हैं, जब n बराबर सम संख्या हो तो क्या करते हैं कि इसका चौथा और पांचवा भाग बाई 2 करते हैं। क्या करते हैं 4th प्लस 5th बाय 2 करते हैं। तो 4th में क्या था 9 था और 5th में क्या था 13। ये दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 22, 22 बाई 2 कितना हो जाएगा 11, 11 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का एक समुच्चय सबसेट है जो कि हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरोसोल कहते हैं। एरोसोल, हवा के जो छोटे छोटे कण होते हैं वायुमंडल में उसे क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। ये हवा का ही छोटे छोटे कणों का रूप होता है। अगला क्वेश्चन, 64 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी वृद्धि कर देनी चाहिए? क्या कर रहा है कि 44 किलोमीटर का चाल से चल रहा है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो चाल दिया हुआ है 64 kg पर आवर, ऐसे कितना मिनट में तय करना है 50। तो क्या निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो फिर दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय। तो चाल हो गया, समय कितना दिया 50 मिनट, 50 मिनट दिया तो इसको मिनट दिया, इसको घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। घंटा में क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कुछ कटेगा? अगर और कुछ नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, बाकी को गुना कर देंगे। कितना हो गया 4 5 6 20, 4 5 6 20, हासिल बच्चा 2, आई कितना हो गया 4 5 6 30 2 32, 320 बटे 60, 60 नहीं 6, ठीक है। अगर इसको हम काटाना चाहते हैं तो कटेगा 160 बटे 3, दूसरे कटा दिए तो कितना हो गया 160 बटे 3। अब क्या करा है कि यही दूरी, इतना दूरी कितना किलोमीटर आया 160 बटे 3 किलोमीटर। अब यही दूरी को कह रहा है कि कितने देर में तय करने के लिए 40 मिनट में तय करने के लिए बोल रहा है, 40 मिनट में। अब क्या दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि चाल कितना वृद्धि करना होगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। दूरी हम निकाले थे कितना 160 बटे 3 और समय अब कितना दिया हुआ है 40, तो गुना 40। ये मिनट में है तो मिनट में है तो 60 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। 20 तिया 60, एक 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कितना चला जाएगा ऊपर, ये कितना बार में कटेगा 40 बार में। 40 दूना कितना आ गया 80 हो गया। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना है। अब पहले हम कितना के चल रहे थे तो 64, तो 80 माइनस 64 कितना हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हमें बढ़ाना होगा, वृद्धि करना होगा, तभी हम 40 मिनट में पहुंच सकेंगे। अगला क्वेश्चन 500 ग्राम द्रव वाले धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है। आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 2.5, तो इसे पूरी तरह से पानी में डुबोए जाने पर इनका आभासी द्रव्यमान कितना होगा। तो धातु का द्रव्यमान दिया हुआ है, धातु का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 500 ग्राम, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है कितना 2.5, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि आभासी द्रव्यमान क्या होगा, क्या आभासी द्रव्यमान क्या होगा। आभासी द्रव्यमान बराबर क्या होता है वस्तु का वायु में वेग, वस्तु का वायु में भार बटे 4 डिग्री जल में भार, 4 डिग्री जल में भार, ठीक है। तो अब यही दे देते हैं। आभासी दिया हुआ है कितना 2.5 दिया हुआ है और जल का भार दिया हुआ है कितना 500 ग्राम, कितना दिया हुआ है 500 ग्राम। आज जल का निकालना है तो क्या करेंगे कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ से देख लेते हैं कितना बार में कटेगा। ये है 2.5, इधर 2.5 इधर कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में और 4 डिग्री में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी को कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 10 ख़त्म, 1 0 आया, तो ये कितना बार में कटेगा 20 बार में। 20 गुना 10 कितना हो गया 200 ग्राम, यानी कि आपेक्षिक घनत्व निकल के आया 200 ग्राम। कितना निकल के आया 200 ग्राम, और जबकि वास्तविक कितना है भार 500 ग्राम। तो 500 ग्राम माइनस 200 ग्राम, ये कितना हो गया 300 ग्राम। जो पानी में जो भार होगा वो कितना होगा 300 ग्राम। तो मेन फार्मूला था कि अगर आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो वस्तु के वायु में भार जो है वो होगा बटे 4 डिग्री में जल का भार। तो यही करना था, यहाँ से आप निकाल सकते थे। फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, इसे जरूर फिजिक्स को अच्छे तरह से देख के जाइए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। अगला है बिंदु 3 और -4 और 5 और 2 को मिलाने वाली लेखा ढलान ज्ञात कीजिए। क्या करा है कि सौंप ढलान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है ढलान। तो ढलान के लिए फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सबका वैल्यू पुट कर देना। y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 2 और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ये वाला y, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y, माइनस कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बस इसी को पुट कर देना। 2 माइनस 4 बाय 5 माइनस 3 पुट कर दिया वैल्यू। अब इसको अगर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 6 हो गया, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। कितना बार में कटेगा 3 बार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन। क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकालीन लिया गया है। ठीक है। और ब्रिटेन से तो सकारात्मक इकाई लिया गया है, तो जान ही रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज जो है ये किसको डोनेट कर रहा है? ये जो त्रिभुज है ये डोनेट कर रहा है, निरूपित कर रहा है, वो त्रिभुज बेकर्स को डिनोट कर रहा है। वर्ग जो है, वर्ग ये शिक्षक को डोनेट कर रहा है। वृत्त, वृत्त कर रहा है अमेरिका के निवासी को। ठीक है। और आयत, आयत ए जो है ये महिलाओं को डोनेट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर सेट के उन माताओं को निरूपित करता है जो न तो अमेरिकी है और न ही बेकर। तो बेकर तो यहीं काम खत्म हो गया। और अमेरिकी की बात करें तो वर्ग जो है शिक्षक को, और वृत्त, वृत्त ए है अमेरिका को डोनेट कर रहा है। तो इसके बाहर क्या क्या आ रहा है? ई और एफ आ रहा है। कौन आ रहा है? ई और एफ। ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं, ई भी बाहर में है, ई भी बाहर में है और एफ भी बाहर में है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ई और एफ। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है? तो एक पहिया का ठेला जो है ये द्वितीय श्रेणी का उदाहरक है, बाकी ये सब तृतीय श्रेणी का है। अगला ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 01011101110 को डेसिमल संख्या में क्या होगा? इसको डेसिमल संख्या में लिखने के लिए कह रहा है। तो इसमें करते क्या है, ये सारे अंक को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या है? 1 0 1 1 0 1 1 0 है। अब ये जितना है इसे गिन लेंगे। ठीक है। ये कितना है? जितना है इसको गिन लेंगे, इसके ऊपर पावर रखते जाएंगे। जैसे 0 है तो इसके पावर 0, ये 1 है तो इसके पावर 1, इसके पावर 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। और जहाँ जहाँ 1 है उसका वैल्यू क्या करेंगे? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। जैसे देखेंगे, जैसे 0 पर पावर 2, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अगला का क्या हो जाएगा? इसका भी वैल्यू 2, 2 पर पावर 1, फिर अगला में 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2, फिर अगला में 0 पर पावर 3, फिर अगला में 0 पर यानी कि 1 पर पावर 4, यानी 1 2 पर पावर 4, फिर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5, फिर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 6, फिर क्या हो जाएगा? 7, 7 पर क्या है? 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 8। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि क्या कितना कितना मान आने वाला है। जैसे 0 पर पावर 0 तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 1 का वैल्यू कितना? 2, 2 पर पावर 2 ये कितना होगा? 4, 3 पर पावर यानी कि 0 पर पावर 3 ये 0 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 4 ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 5 ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 6 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। फिर ये तो 0 हो जाएगा। और 2 पर पावर 8 ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 256, 256। अब सभी को जोड़ देंगे। 256, 64 और 32, 16 और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 16, 6 कितना आ गया? 22, 22 और 32 कितना आ गया? 22 32 हो गया 58, 58 और 64 कितना हो गया? 102, 102 और इधर क्या है? ये जोड़ देंगे 256। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 374 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 374। ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? ये करना है। जिसमें 0 आएगा उसका वैल्यू 0 है, या जिस पर पावर 1 2 3 जितना रहेगा काउंट कर लेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7
जहाँ तक जाएगा। ये देख के जाइएगा, ये रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, इसे पूछा ही जाता है। अगला क्या करा है, सांकेतिक 2x थीटा 6 का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि 6 व्यास इकाई वृत्त। ये यानी कि ड्राइंग टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट और कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि सभी हवेली महल है। हवेली क्या कह रहा है, सभी हवेली क्या है, महल है, महल है। और क्या कह रहा है, कोई दुर्ग महल नहीं है। कोई दुर्ग जो है वो क्या है, महल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, कुछ महल हवेलियां हैं। कुछ महल हवेलियां हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ महल यहाँ है, हवेली यहाँ है, तो कुछ हवेली महल है, ये बात सही है। कह रहा है कुछ दुर्ग हवेली है। दुर्ग हवेली में कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। अगला क्या कर रहा है, कोई हवेली दुर्ग नहीं है। कोई हवेली दुर्ग नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 3 सही है। 1 और 3 क्या है, सही है। केवल निष्कर्षण 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इसको करना क्या है कि पीछे से हमेशा सॉल्व करने की प्रयास करें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/15, तो हो गया 2/3। फिर क्या है, गुना 12, 12 और 2 क्या हो गया 3, 3 से कट जाएगा कितना बार में 4। तो ये कितना हो गया, यहाँ तक का वैल्यू 8 हो गया। कितना हो गया, 8। अब आगे का काम, आगे प्लस और भाग है, तो पहले भाग का काम होगा। 10/35, तो एक कटेगा 2, एक कटेगा 7, तो बाद में क्या है प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 2/7 + 8। ठीक है, अब इसका लघुत्तम अगर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो गया 7, और ऊपर कितना हो जाएगा 7 × 7, ये 2, इधर कितना हो गया 7 × 8 56, 56 और 2 58, 58/7। यहाँ तक का वैल्यू हो गया कितना 58/7। ठीक है, कितना हो गया 58/60। यहाँ तक का वैल्यू हो गया 58/7। आगे क्या है, गुना है 14, तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। ये कितना हो गया 14 दूना यानी कि 58 × 2 कितना हो गया 116। 116 यहाँ पे 25% है, तो 116 का 25% कर देंगे। तो 116 का 25% करेंगे तो 29, 29 में 16 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 13। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है। तो ये होगा क्या, REF, रिप। रिप का मतलब होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग भाषा में रिफरेंस। क्या होता है, रिफरेंस। रिफरेंस जैसा चीज़ जिसका कि कोई काम नहीं है, ये जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन से क्वेश्चन है, देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करें, जो दिया हुआ है उसको हम लिख डालेंगे। जो दिया हुआ है सवाल उसको हम लिख डालेंगे। क्या है, 8 है, 4 है, 15 है, 3 है और 1 है। तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले क्या करेंगे, इस सारे को लिख देंगे, लेकिन इसके बीच जो प्लस माइनस का चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसका प्रयोग ऊपर के कोडिंग से करेंगे। जैसे क्या है, प्लस को गुना कहा जाए तो जहाँ प्लस है वहाँ गुना, 4 × 8 था, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर दिया जाए। आगे क्या करा है, भाग को जोड़ कहा जाए, भाग को जोड़ कहा जाए, तो 4 और 15 के बीच भाग था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। आगे क्या है, घटा को भाग कहा जाए, घटा को भाग कहा जाए, 15/3, तो इसको क्या कहा जाता है कि इसको भाग किया जाए। ठीक है, और x यानी कि गुना को घटा से बदलना है, तो यहाँ पे गुना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा। अब बाकी का काम हम लोग कर देंगे। जानते हैं कि पहले भाग का काम होता है, तो 15 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद गुना का काम होता है, कितना हो जाएगा 8 × 32 + 5
-1। तो 32 + 5 कितना हो गया 37 -1 कितना हो गया 36। राइट आंसर कितना हो जाएगा 36। तो बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन है कि दो गाड़ी ए और बी शहर सी और डी के लिए रवाना होती है। यदि दोनों शहर के बीच की दूरी दिया हुआ है, दोनों शहर के बीच की दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 540 किलोमीटर दिया हुआ है। यदि औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर से चले तो धीमी चलने वाली गाड़ी तेज चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल कितना है। अगर कह रहा है कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा औसत दूरी से चल रहा है तो 90 से कटा देंगे तो कितना लगता है 6 घंटा लगता है। कब, जब दोनों गाड़ी सेम स्पीड से चले। लेकिन क्या कह रहा है कि जब दोनों गाड़ी का अंतर 1 घंटा का अंतर हो, यानी कि अगर दोनों 90 का स्पीड से चलता तो 6 घंटा में पहुंच जाता, ठीक है। लेकिन एक कार कह रहा है कि इसका स्पीड अगले से ज़्यादा है, यानी कि दोनों में कितना 1 का कमी है, 1 घंटा की बचत होता है। अगला में कितना 5 घंटे में तय कर रहा है, तो 5 घंटे में तय कर रहा है। तो क्यों दूरी तो वही है, कितना है 540। ये हो गया धीमे गति वाला चाल। अब 540 अब बटे 5 करेंगे, ठीक है। 5 क्यों कि 5 घंटा में तय कर रहा है, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 5, 8 × 5 = 40, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली गाड़ी की चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमे चलने वाली गाड़ी की चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है, 32 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होता है। तो नारियल का क्रय मूल्य क्या है। कह रहा है 32 रुपये में बेच रहा है तो 20% हानि हो रहा है, यानी कि उसके पास आ कितना रहा है 80%। 80% का वैल्यू कितना है 32 रुपये। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा x। तिरछा तिरछी क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 32 × 100 बटे 80। कट जाएगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये 4 से कटेगा 8 बार में, कितना हो गया 8 × 5 = 40 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 40 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उस पंप की दक्षता क्या है जिसका कि रेटेड 400 वाट है। ज्ञात कीजिए कि जो 10 मिनट में 500 केजी पानी को 30 मीटर ऊपर चढ़ा सकता है, जबकि जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर वहाँ पे पूछ रहा है पंप की दक्षता यानी कि कैपेसिटी पूछ रहा है। तो पंप की क्षमता अगर की बात करें तो क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है पंप का क्षमता कितना दिया है 400 वाट, 400 वाट दिया है। समय की बात करें तो समय कितना दिया हुआ है, समय की बात करें तो समय दिया हुआ है 10 मिनट। कितना दिया हुआ है 10 मिनट। तो ये मिनट में नहीं चलता है, इसे सेकेंड में बदलना होगा, क्योंकि टाइम का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है, इसीलिए मिनट में नहीं इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, पानी। द्रव्यमान क्या है, पानी जो ऊपर जाएगा वही तो द्रव्यमान है। m का वैल्यू कितना है 500 केजी, 500 क्या है केजी है। अब हाइट पूछा है, हाइट यानी कि ऊपर चढ़ाना है। हाइट कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर है। हाइट का वैल्यू कितना है 30 मीटर। अब कुछ नहीं, जो फार्मूला है पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे फार्मूला पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पावर बराबर होता है mgh/t, mgh/t। m कितना था 500 केजी था, g कितना था 10 था, g कितना था g 10 था। उसके बाद h कितना था 30 और t टाइम कितना दिया हुआ था 600 सेकेंड। तो
तो कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो ख़त्म। ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ये 2 से कितना बार में कटेगा? ये 2 से कटेगा 250 बार में। तो P का वैल्यू कितना आ गया? 250। P पावर का वैल्यू कितना आ गया? 250। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है कि अगर पावर निकाल लिया तो अब दक्षता परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। दक्षता परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पावर बाय वाट। पावर बाय कितना हो गया? वाट। तो पावर कितना निकल के आया है? 250। और वाट कितना दिया हुआ है? 400 वाट। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये कितना बार में कट जाएगा? 5, ये 8। और जब 5 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 62.50%। 62.50%। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? व्युत्पन्न यानी कि दूसरे तत्व से मिलकर बना है। जैसे 7 फंडामेंटल राइट्स है तो उस सब से मिलकर बना है। तो ल्यूमेन यहाँ पे व्युत्पन्न है। मोल, मोल जो होता है, मोल वो द्रव्यमान का इकाई है, ये व्युत्पन्न नहीं है। बाकी सब क्या है? व्युत्पन्न है। वोल्ट भी व्युत्पन्न है। 7 जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में पूछ रहा था। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।